हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने 8th स्टैंडर्ड मराठी का चैप्टर 8 गिर्यारोहणाचा अनुभव जो आपका भाग दूसरा है, इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ लिया था। आज के वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 28 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पेज नंबर 31 तक ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस और आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले शब्दार्थ, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रोमांचक, जिसको थ्रिलिंग एक्साइटिंग कहते हैं। कथा यानी स्टोरी, गोडी यानी लाइकिंग, जिस चीज को लाइक करते हैं। आवड, जिसको कहते हैं माझा आवडता खेळ, आपने सुना होगा, जो चीज आपको पसंद है। दिलासा यानी एश्योरेंस, समाधान। गिर्यारोहण, पर्वत चढ़ना या पर्वत की चढ़ाई, माउंटेनियरिंग जिसको कहते हैं। निमंत्रण यानी इन्विटेशन। छंद यानी हॉबी, जो चीज आपको पसंद है। परीक्षण यानी ट्रेनिंग। विशाल का मतलब ह्यूज होता है। घाटी का मतलब होता है हिल पैसेज, जो हिल होता है वहां पर पैसेज भी होता है, आपको पता होगा, उसको घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है उपकरण, जिसको इक्विपमेंट्स कहा जाता है। संदेश का मतलब मैसेज होता है। सोपे यानी इजी। थकवा का मतलब फटीग होता है। ढग फूटे मतलब क्लाउड बस्ट, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, बादल फूट जाते हैं। भीषण यानी टेरिबल, भयानक जिसको कहते हैं। धोखादायक यानी डेंजरस। प्रवाह का मतलब होता है स्ट्रीम या फिर फ्लो करना। मंदिर यानी टेम्पल। आपतेज का मतलब क्लोज रिलेटिव होता है। वहां पर बहुत लोगों ने अपने क्लोज रिलेटिव को भी खो दिया था। भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइडिंग, आपको पता होगा लैंडस्लाइडिंग क्या होती है। यह अक्सर पहाड़ी एरिया में होता है। तीर्थ यात्रा यानी पिलग्रिम। प्रथमोपचार यानी फर्स्ट एड। वृक्ष यानी ड्राई। खुलिया यानी ओपन। विचार विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ व्यूज, यानी आपस में डिस्कस करना किसी चीज को। संकेत का मतलब हिंट होता है, इंडिकेशन भी बोल सकते हैं। बहादुरी यानी करेज। धैर्य जिसको कहा जाता है। दुर्घटना यानी कैलेमिटी, वाइट घटना। तो ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्टार्ट से देख लीजिए एक बार। ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, और सेकंड पेज ये रहा। कॉपी करना है तो कर लो। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट होता है, जो आपको पेज 28 पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, आकृती पूर्ण करा। ईशानला कंटाळा आलेल्या व गोडी न वाटणाऱ्या गोष्टी। दो चीजें जिसमें आप उसको कंटाला आ रहा था ईशान को, और जो वो उसको पसंद नहीं करता था, क्या था? पहला है वीडियो गेम, खेल खेल कर वो कंटाला आ चुका था उसको, और दूसरा है रोमांचक कथा, ये भी, इसमें भी उसको इंटरेस्ट नहीं था। तो ये दो चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकंड है, गिर्यारोहणाच्या रोमांचक अनुभवात ईशानने बघितलेल्या नैसर्गिक गोष्टी। क्या क्या देखा था उसने वहां पर, जो उसका एक्सपीरियंस था, वो यहाँ पर आपको लिखना है। पहला है आकाशला स्पर्श करणारे उच्च पहाड़, ये उसका ऑब्जर्वेशन था जब वो ट्रेनिंग लेता था, वहां पर उसने ये सारी चीजें देखी थी। विशालकाय खड़क, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो चीजें उसने देखी थी। हिरव्यागार घाटी देखी थी। वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाड़ी नद्या, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एक्सप्लेनेशन में, तो नोट कर लो इसको भी। थर्ड वाली आकृति आपको दी गई है, ईशान आणि त्याच्या सहकार्यांनी यात्रेकरूंना केलेली मदद। क्या क्या मदद की थी उन्होंने? जो जख्मी लोग थे उन लोगों को फर्स्ट एड देने का काम किया था, ये फर्स्ट हो गया। मलम पट्टी और औषधि, जो उनकी मलम पट्टी का काम और मेडिसिन वगैरह देने का काम, ये चीजें उन्होंने मदद में की थी। जो लोग वहां पर अपने लोगों को खो चुके थे, हरवलेले यात्र्यां करुणाचे शोधा, यानी जो लोग वहां पर मर चुके थे या जो घूम चुके थे, उन लोगों को ढूंढने में मदद कर रहा था। और जो भूखे लोग थे उन लोगों को खाना, बिस्कुट और पानी देने का काम वो लोग कर रहे थे। तो ये चीजें यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है, एका शब्दांत उत्तरे लिहा। एक वर्ड में आपको उत्तर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है, या गिर्यारोहण संस्थेकडून ईशानला ईमेल आला ते ठिकाणा। कहां से आया था? उत्तर काशी, तो लिख दो यहाँ पर उत्तर काशी। नेक्स्ट है, अनेक तासांच्या व थकवणाऱ्या चढाईनंतर सर्व मित्र पहुंचले ते ठिकाणा। कहाँ पहुंचे थे वो लोग? गंगोत्री, आप साइड में डॉट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बहादुरीच्या कार्यासाठी मिळणारे पदक, वीर पदक, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। थर्ड क्वेश्चन है, तुमच्या शब्दांत उत्तरे लिखा। अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, पाठ अभ्यासल्यानंतर तुम्हाला जाणवणारी ईशानची गुण वैशिष्ट्य लिहा। क्वेश्चन आपको ये पूछा जा रहा है, ईशान की जो क्वालिटीज हैं, जो आपने फील की, वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो उत्तर यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नोट डाउन करना है तो इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, और ये आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। कुछ नहीं समझ रहा है तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए। किस तरीके से उसने लोगों की मदद की, बिस्कुट, पानी और खाने की चीजें उसने शेयर किया, और जो वहां पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से लोग खो चुके थे उनको ढूंढने में मदद किया, और उसके अलावा लास्ट में जब हेलीकॉप्टर आया तो उसको किस तरीके से उसने सिग्नल दिया आग जलाकर, वो सारी क्वालिटीज, सारी चीजें आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशान आणि त्याचे सहकारी यांनी यात्रेकरूंना केलेली मदत तुमच्या शब्दांत लिहा। अपने ओन वर्ड में आपको लिखना है कैसे ईशान और उसके साथीदारों ने मदद किए थे, वहां पे लोग जो फंसे हुए थे, कैसे उनकी मदद की गई, वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो आंसर यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है,
अपने ओन वर्ड्स में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसी को कॉपी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, कडाक्याची थंडी पडली आहे अशी कल्पना करून परिसरातील असहाय व्यक्तीला कोणती मदत कराल ते लिहा। तो आपको एक सिचुएशन दी गई है कि कड़ाके की ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी है और वहां पर एक असहाय व्यक्ति है। असहाय का मतलब होता है हेल्पलेस, तो हेल्पलेस एक पर्सन है जिसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, उसकी मदद आप कैसे करेंगे वो आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने आंसर प्रोवाइड कर दिया है, आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओन वर्ड्स में लिखना है तो ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, कर लो इसको कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है जोड़िया शब्दांशी, मतलब आपको मैच द फॉलोइंग करना है। फर्स्ट आपको दिया है काळजाला घरे पडले, तो ये मैच हो जाएगा यहाँ से प्रचंड दुख होने। जब लोग वहां पर पहुंचे थे ईशान और उसके साथी, तो क्या हो गए थे, प्रचंड दुखी हो गए थे क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट हो चुका था। सेकंड है मनमानी करने, ये आ जाएगा यहाँ पर मनाप्रमाणे वागणे। हैरान होने, अब ये तो यहाँ पर हो जाएगा, इससे मैच त्रासून जाने। तो इस तरीके से आप मैच करेंगे, कॉपी करना है तो इसको भी कॉपी कर लो। मैच द फॉलोइंग के बाद आपको ये दिया गया है खालील शब्दांचा वापर करून प्रत्येक एक वाक्य तैयार करा। तो यहाँ पर ये आपको दिया है गिर्यारोहण, इससे आपको एक वाक्य तैयार करना है। तो फर्स्ट गिर्यारोहण का हमने बनाया, एक साहसी कठीण व अत्यंत कार्यक्षम खेळ म्हणून गिर्यारोहणाला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे। रौद्र रूप का हमने बनाया, जंगलातील आगीने भगता भगता रौद्र रूप धारण केले होते, भूस्खलन झाल्याने जमिनीचे रूप पालटले। तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं तीनों को। नेक्स्ट आपको दिया है बे हा उपसर्ग लावून खालील शब्द तैयार करा व लिहा। तो यहाँ पर ये उदाहरण पर दिया है, वारस दिया है तो ब लगाकर बेवारस इस तरीके से कर दिया, ये उदाहरण है। तो पहला दिया है जवाबदार, आ जाएगा बेजवाबदार, तो इजी है। यहाँ पर आ जाएगा बेईमान, यहाँ पर आ जाएगा बेशिस्त और यहाँ पर आ जाएगा बेरोजगार, लास्ट में आ जाएगा बेपरवाह, है ना। सबके आगे जस्ट आपको बे लगाना है, इजी है, कर लो कॉपी इसको भी। नेक्स्ट आपको दिया है खालील तख्त्यात विराम चिन्हाची नावे लिहून त्यांचा वापर करून वाक्य तैयार करा। तो ये विराम चिन्ह आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनको क्या कहा जाता है वो लिखना है और उसके ऊपर एक वाक्य बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर डायरेक्टली आपको आंसर बता दूंगा। तो ये जो है इसको कॉमा कहा जाता है, जिसको मराठी में स्वल्प विराम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। पूरब, पश्चिम, दक्षिण आणि उत्तर या मुख्य दिशा आहेत। तो पूरब के आगे कॉमा, पश्चिम के आगे कॉमा, दक्षिण, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैं आपको लास्ट में डायरेक्टली आंसर बता दूंगा, पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड आपको दिया गया है डॉट, इसको कहा जाता है पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। तो कोई भी एक सेंटेंस बना दो और लास्ट में फुल स्टॉप डाल दो। शाळेला सुट्टी लागणार होती, उसके लास्ट में आप डॉट लगा देंगे। इसको कहा जाता है अर्धविराम। ये कब आता है, दो सेंटेंस के बीच में आता है, जबकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है या थोड़ा सा पॉज लेंगे, उसमें इसको यूज किया जाता है। और नेक्स्ट वाला आपको पता है, ये क्वेश्चन मार्क है, जिसको प्रश्न चिन्ह कहा जाता है। इसके बाद है एक्सक्लेमेशन, जिसको उद्गारवाचक चिन्ह कहा जाता है। इसका भी सेंटेंस मैं आपको बता दूंगा। ये इन्वर्टेड कॉमा है, जिसको कहा जाता है एकेरी अवतरण चिन्ह, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ये दुहेरी अवतरण चिन्ह, है ना। तो इसका भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ये रहा नाम और ये रहा वाक्य, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पेज 29 तक ये आपका कंप्लीट हो गया। पेज 30 पर आपको ये दिया गया है, खालील उत्तरा वाचा त्याच्या तुम्हाला समजलेला अर्थ सारांश रूपाने पुन्हा लिहा। तो ये आपको रीड करना है, इसके बाद में आपको क्या समझ में आता है उसको समराइज वे में लिखना है। तो ये आप रीड कर सकते हैं और आंसर यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है बिल्कुल समराइज वे में। इसको भी आप नोट करना है तो नोट कर लो। ये होने के बाद आपको दिया गया है जाहिरात लेखन। आपको पता है जाहिरात किसको कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो पेज 30 पर आपको ये बताया जा रहा है कि जाहिरात लेखन कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया गया है खालील जाहिरातीच्या वाचन व निरीक्षण करून दिलेले प्रश्नांची उत्तरे लिहा। तो फर्स्ट यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको पूछा है जाहिरातचा विषय, इसका विषय क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। जाहिरात देणारे कौन इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसके बारे में आपको लिखना है। इसमें क्या क्या अट्रैक्टिव पॉइंट है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है। और ये जाहिरात किन लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आंसर आपको देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा है ये भी जाहिरात से रिलेटेड ही है, उसका आंसर यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है, ये आ वाला है, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट में आपको ई वाला पूछा है, ये भी जाहिरात से रिलेटेड है। तुमच्या मते जाहिरात मधील महत्त्वाच्या वैशिष्ट्य यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको लगता है अपने ओन से, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये 4 पॉइंट हमने दिए हैं, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है विद नोट्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।